हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 10th में हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में आपके आएगा। वो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए देखते हैं क्लास 10th। क्या देखते हैं? क्लास 10th मैथ्स। तो मैथ्स में हम क्या देखते हैं? चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसके पहले हम एक वीडियो बनाए भी हैं आपके लिए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका क्या है? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर में कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो कि हर साल एग्जाम में आता है? इस साल भी आपके एग्जाम में आने वाला है, क्लियर, इतना मान के चलिएगा, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, तो क्वेश्चन आपका क्या है? वो क्वेश्चन इस प्रकार के हैं कि आपके सामने दो संख्याएं हैं। जैसे हमारे पास दो संख्या क्या है? एक 26 और क्या है? 91। अब इस संख्या का आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। और इसी के साथ साथ इसी का जांच करना है कि आपका एलसीएम और एचसीएफ सही है या गलत। और हाँ, एक चीज़ और, इसका एलसीएम एचसीएफ आपको जानते हैं किस तरीके निकालना है? एलसीएम एचसीएफ आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसे हमारे पास 26 है, पहला संख्या क्या है? 26। तो 26 का आप पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम यानी पहले फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ तो दो संख्याओं में निकलता है, पहले हम फैक्टर करते हैं। 2 से करेंगे तो 13 बार में जाएगा, फिर 13 दूना 26, हाँ सही है, फिर ये एक बार में कट जाएगा। तो क्या मैं 26 को ये लिख सकता हूँ 2 गुणे 13? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार 91। तो 91 का जब आप करेंगे भैया, तो पहले 2 से करेंगे, तो 2 के पहाड़े में 91 नहीं आता है, ठीक है। तो 3 से करेंगे, तो जब 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। और जब 3 से नहीं कटेगा तो अगला अभाज्य संख्या क्या है? 5। इसके पहले मैंने बताया था 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से करते हैं। 13 7 91, हाँ 13 से कटेगा। तो 91 का मैं लिख सकता हूँ 7 गुणे 13। अब रही बात आपका एचसीएफ। आखिर एचसीएफ होता क्या है? तो एचसीएफ बच्चों ये होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, यानी जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में मिले। तो दोनों में क्या मिल रहा है बताइए? 2 मिल रहा है दोनों में? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। 13 मिल रहा है, तो 13 कॉमन है, तो लिख लीजिए एक बार। तो यानी 13 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। और रही बात एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है बच्चों? तो एलसीएम ये होता है कि जो दोनों में कॉमन है, पहले लिख लीजिए। कॉमन क्या है? 13 है। अब कॉमन होने के बाद जो जो नंबर बचा है, जो जो संख्या बचा है, उसको क्या करिए? आप लिख दीजिए। तो इसमें क्या बचा है? 2 बचा है, और इसमें क्या बचा है? 7। अब रही बात गुणा करना, तो गुणा कर दीजिए सबका। तो गुणा कैसे करेंगे? 13 दूना 26 और गुणे 7। 7 6 42, हासिल लगा 4। 7 दूनी 14, 14 4 कितना होता है? 18। यानी इसका एलसीएम कितना है? 182। और एचसीएफ कितना आएगा? 13। अब इसी के साथ साथ एलसीएम और एचसीएफ निकालने के साथ साथ आपको क्या करना है? जांच करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो आप किस तरीके से आप जांच करेंगे? तो इसका फार्मूला होता है दी गई संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? दी गई संख्याओं का गुणनफल। दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम गुणे क्या? एचसीएफ। तो दी गई संख्या क्या है आपका? एक 26 और एक क्या है? 91। यही दिया था ना भैया, बराबर एलसीएम कितना आया? 184। और एचसीएफ कितना आया है? 13। चलिए गुणा करते हैं। तो गुणा कैसे करेंगे? तो 91 का गुणा हमें 26 में करना है। 6 1 कम 6, 6 9 54, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 9 18। अब इसको जोड़ दीजिए। 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, कितना आया? 2366। कितना आया? 2366 बराबर। अब 184 में 13 का करते हैं। 13 चौक के 52, हासिल लगा 5। 13 बटे 104। 104 में जब 5 जोड़ेंगे भैया कितना आ जाएगा? 104 में जब 5 जोड़ेंगे 109 आएगा, ठीक है। तो हमें लगता है वो आंसर वो गलत किया है कैलकुलेशन, ठीक है। तो एक बार फिर से उसका कैलकुलेशन करते हैं, कहीं गलती हो गया होगा। तो 6 1 कम 6, 6 9 54, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 9 18, सही है। 6 1 कम 6, मतलब 6 जोड़ दिए। 4 2 6, 8 5 13, 2 1 3, सही तो है। इसको करते हैं। अच्छा, 13 चौक के 52, हासिल लगा 5। 13 बटे 104, 104 में 5 जोड़ेंगे 9। तो आई होप गलती कहाँ पे हो रहा है? गलती हमने कर दिया है, अच्छा सॉरी, हाँ गलती हुआ है। 182 है यहाँ पे, तभी हम कह रहे कहाँ गलती हुआ है, ठीक है, सॉरी। चलिए फिर से करते हैं। 13 दूना 26, हासिल लगा कितना? 2। 13 बटे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 106, हासिल लगा 10। 13 1 कम 13, 13 10 23। देखिए दोनों साइड बराबर हो गया, यानी एलएचएस बराबर क्या हो गया? आरएचएस। यानी हमारा जो सत्यता की जांच भी हो गया, यानी हमारे उत्तर का जांच भी हो गया कि हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ आया वो क्या है आपका? सही। आई होप आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आया भी होगा। जब समझ में आया तो नेक्स्ट एक देखते हैं क्वेश्चन पे, जो कि इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो एक मैं HW दे रहा हूँ, आप इसका एलसीएम और एचसीएफ कमेंट करके बताइएगा। HW में मैं आपको दे रहा हूँ। तो HW में मैं क्या दे रहा हूँ, पहले आप करेंगे क्या?
आप पहले दोनों का फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करने के बाद जो दोनों में कॉमन है वो HCF होगा, और जो कॉमन उसको लिख लीजिए, जो बचा उसको भी लिख लीजिए, गुणा कर देंगे LCM हो जाएगा भैया। जांच करना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दीजिए, LCM और HCF का गुणा करिए, दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी हमारा आंसर क्या है, सही। अब HW के तौर पर हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका क्या है कि 510 और 92, 510 और 92 का आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है, और क्या निकालना है, HCF। ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में करने के साथ साथ आप अपने आंसर की जांच भी करिएगा, क्या हमारा आंसर सही है या गलत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके एग्जाम में आता है 3 नंबर में, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब ये जो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इसको देखते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन आपको यही रहेगा, बस हो सकता है अंक चेंज हो जाए, लेकिन पैटर्न आपका यही रहेगा। तो आप खाली बने रहिए, पैटर्न को खाली पकड़िए, ठीक है। अब ये थोड़ी ना है कि भैया कि पैटर्न नहीं पकड़ा जाएगा। तो अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया है कि यदि, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ठीक है, आपके सेट में मिलने वाला। यदि HCF 306 और 657 बराबर कितना दिया है, 9, ये क्या है, दिया है, ये क्या है, दिया है। तो आपको क्या बताना है, LCM बताना है। क्या बताना है, LCM किसका बताना है, 306 और 657 का, इसका LCM बताना है। तो यहाँ पे HCM और LCM आपको, HCF तो दिया है, HCF आपको निकालना नहीं है, LCM निकालना है। लेकिन यहाँ पे LCM आप अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं करेंगे, आप यहाँ पे सूत्र के मेथड से करेंगे, यानी जो आपको फार्मूला बताया गया है। तो फार्मूला आपको क्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि दी गई संख्या का गुणनफल, दी गई संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, LCM और HCF के बराबर। किसके होता है, LCM और HCF के गुणनफल के बराबर, ठीक है। LCM और HCF के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। तो दी गई संख्या आपका क्या है, पहला 306 है, दूसरा क्या है 657, यही है ना भैया, देखो संख्या वही है, बराबर LCM तो इसमें दिया नहीं, तो LCM नहीं दिया तो LCM लिख दीजिए, गुणे HCF कितना दिया है, 9 का गुणा इधर आके भाग। भाई समीकरण का नियम होता है, मैथ का नियम होता है कि किसी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हैं तो प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस, गुणा का भाग होता है, भाग का क्या होता है, गुणा होता है। तो 9 का गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो 306 गुणे कितना हो जाएगा, 657 बटे कितना 9, बराबर क्या आएगा, LCM। अब 9 से काट दीजिए, 9 से काटेंगे जब 7 5 12 6 18, हाँ कट जाएगा। 9 से काटते हैं तो 9 7 63, 2 बचा, 9 3 27, कितना आ गया 73। तो 306 गुणे कितना हो जाएगा 73, बराबर क्या, LCM। अब इसका गुणा करना है तो चलिए गुणा करते हैं। तो 306 में किसका गुणा करना है, 73 का। चलिए 3 6 18, हासिल लगा कितना, 1 3 0 0, 1 जोड़िए 3 त्रिका 9, 7 6 42, ठीक है, 7 3 21, तो 8 2 1 3, 9 4 13, 1 1 2 कितना 22,338, 22,338, ये इसका क्या आया भैया, LCM आया, ये इसका क्या आया, LCM, ठीक है। अब एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा भाई कि आंसर सही है, हमारे हिसाब से आंसर सही है। मैं आंसर इसका मैच भी कर दे रहे हैं, ठीक है। हमारे पास बुकलेट है, बुकलेट के सीरीज में हम आंसर इसका मैच भी कर दे रहे हैं, और साथ ही साथ आपको एक होमवर्क इसका देंगे भी, ठीक है। होमवर्क आपको बहुत ही ज़ोरदार देंगे, एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, आपको हर क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका आंसर कितना दिया है, आंसर आपका ये दिया है कि 22,338, सही है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसका कमेंट करके बताइए कि ये संख्या का क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो देने वाले हैं, ठीक है। दिया है HW, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, HW दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या है HW में, वो क्वेश्चन आपका ये है कि HCF ब्रैकेट में कितना दिया 120, 225 बराबर कितना दिया है 15 है, ठीक है। यानी इसका HCF दिया है, तो LCM बताइए। तो LCM इसका क्या करना है, बताना है, किसका बताना है, 120, 225 का। इसी सूत्र के जरिए हम सेम टू सेम यही क्वेश्चन है,
बस अंक बदल दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क के तौर पे दिया गया है, आप बताइएगा इसको, मतलब इसको बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, डेली का डेली मिलेगा। ठीक है।